ओ बू, तुमने तो सब समेट दिया, पूरा ऊपर से छत ही उड़ के इधर आ गई पौध की क्यारी में। तुम्हारा खतरा लग रहा था, मैंने कहीं वो बाहर ना घूम रहे हूँ। तूफान आ गया। अच्छा तूफान आया आपके वहाँ, कदू आया आंधी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह और भाई साहब जो कल शाम आंधी आई, वो इतना तांडव मचा दिया, इतना डरा दिया सबको, पूछिए मत। तो रात भर डरे सहमे थे, लेकिन दोबारा आई नहीं। रात भर हल्की फुल्की तो चली दी थी, ऐसा लग रहा था दोबारा आएगी आंधी। और भांजा आया था, भांजी आई थी, वो भी रात में ही चले गए खाना वाना खा के। तो मैंने कहा इधर ही रुक जाओ, वो माने नहीं, लेकिन पहुंच गए थे घर। कह रहे थे रास्ते में पेड़ वेड़ गिरे थे थोड़ा, लेकिन निकलने का रास्ता था। और यहाँ दीपानी चाय वाय बना दी है, तो चाय वाय पी जा रही है। और अंदर का हाल तो पूछिए मत, ऐसा लग रहा है अंदर है हम बाहर है पता नहीं चल रहा है। इतनी धूल धक्कड़ और डस्ट अंदर भर गई है, पता ही नहीं चल रहा। बहुत बुरा हाल हो गया है, इतनी खतरनाक आंधी आई, ये डब्बे डुब्बे उड़ के अंदर ही पहुंच गए। जो उठ जा। और प्रियांशु भी अभी सोया ही हुआ है, ये भी रात भर डरा हुआ था, सहमा हुआ था, इसलिए अभी सो रहा है। लाइट तो आई नहीं, इन्वर्टर भी रात में ख़त्म ही हो गया, तो अभी नींद पूरी कर रहा है। उठ जा बेटा उठ जा, चल बाहर बहुत बुरा हाल है। और चलते हैं बाहर को, देखते हैं क्या क्या हालात हो रहे हैं बाहर के। तो ये यहाँ पर गमले इस तरह से लैंड पड़े हैं, तो रात में भी इसी तरह से थे। हमने फिर खड़े नहीं किए, क्योंकि दोबारा आंधी आती तो फिर गिर जाते, टूटने का इनका डर है, प्लास्टिक के हैं। इधर वाला गमला भी ऐसे ही गिरा हुआ है, पूरा हमारा पीछे का पराल का ढेर उड़ उड़ के यहाँ पहुँच गया सामने खलियान में। और इधर के हालात कुछ इस तरह से हो रहे हैं, सारे गमले इस तरह से बिखरे पड़े हैं। और जो भी बाहर सामान था इस तरह से गिरा हुआ है, कुछ तो हमने रात में ही उठा दिया जो ख़राब होने वाला था। ये सारे इस तरह से पड़े हुए हैं। और इधर पूरा पराल का ढेर फिर से उड़ चुका है, ये तो लगभग तीसरी चौथी बार है इस तरह से उड़ गया है ये। तो ये पूरा ढका हुआ था पन्नी पुन्नी से, पन्नी इस तरह से यहाँ पहुँच रखी है। इसके ऊपर इतने भारी भरकम ये दरवाजे रखे हुए थे पुराने, ये भी उड़ के यहाँ पहुँच रखे हैं। तो पूरा पराल का ढेर भीग चुका है। तो इतना खतरनाक आंधी तूफान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। डर के मारे हालत ख़राब हो गई रात को, जब तक आंधी तूफान चलते रही। तो ये इस बार की लगभग तीसरी चौथी आंधी है, लेकिन जो कल आई भाई साहब उससे खतरनाक आंधी पहले नहीं आई। पहले भी 3-4 बार आंधी आ गई, लेकिन इतनी खतरनाक आंधी नहीं थी वो। ओ चाची कैसी आई आंधी? बाप रे, इतनी खतरनाक आंधी कई सालों बाद आई है, पहले आया करती थी किसी ज़माने में। आम गिर गए सारे हैं, और तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? क्या हाल हो रखा आंधी से, बहुत ही बुरा हाल है। और पूरा एक टीन टप्पड़ गिर गया है, अच्छा हुआ कुछ नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी भी रखी हुई थी नीचे। ये कार इसी के नीचे थी क्या? चलो अच्छा, इसमें निकाल दी थी ना? अरे सही किया, सही किया। हमारी भी बाहर वॉशिंग मशीन थी, वो भी उड़ के इधर आ गई, पूरी तारी टूट गई। हाँ पता नहीं वो खराब हुई है क्या हुई है, वो तो रात में सीधी कर दी हमने। तुम्हारे सारे आगे नीचे ये, चलो कोई बात नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। बाकी ये छप्पर भी बन जाएगा, बाकी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ यार तो ये देख सकते हैं नीचे, पता ही नहीं चल रहा, पूरे आम ही आम दिख रहे नीचे। तो ये सब अब क्या है, चटनी बनाने काम किया है। अभी चटनी भी कितना बनाओगे, ये भी सब बेकार ही हो गए। आम भी तो इस बार खूब आया था यार, झुके पड़े थे पेड़। तो दोस्तों कुछ इस तरह के हालात हो रहे हैं कल आंधी से। लोग सब सामान ढूंढ रहे हैं अपने अपने, कहाँ कहाँ उड़ के चले गए खेतों में, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो पेड़ पाड़ तो फिर हो जाएंगे, बाकी किसी को चोट पटक को नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भी रात भर कोई सोए नहीं है, लाइट नहीं है, तो ये अभी सोए ही हुए हैं इस तरह से। स्कूल नहीं जा रहे हो आज? हैं? तो ये क्या हो गया, पेड़ किसने तोड़े ये? किसने तोड़े? अरे बारिश ने तोड़ी थी। बारिश ने तोड़े? हाँ, तोड़े। तुमने तोड़े? इतने पहलवान हो गए तुम। हाँ, बारिश आई थी, टूटी गए। तो ये पेड़ था कहाँ पर? कहाँ? अच्छा ऊपर से टूटा है ये किसने लगा रखे हैं इस तरह से, बड़े अच्छे तरह से कट्टू में? अरे वाह, ये अच्छा।
लगा रहे थे लागे मेरे यहाँ कुछ है वो पार उठ कर ये बीच ना फंसे आप पूरी यो खुद लागे। तो इधर भी देख सकते हैं आम के पेड़ तो लगभग सारे टूट गए हैं और जितने भी आम थे सब बरसात हो रखी है नीचे। ये तुम्हारे भांडे बर्तन भी दिख रहे हैं यहाँ ये। हाँ खाओ आम खाओ, अब खूब खाओ आम, खाते रहो। ये कौका खा तो दोस्तों बहुत बुरे हालात हो रहे हैं आंधी से, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो भी पेड़ पहाड़ थे जिसके भी टीन विन थे सारे उड़ गए हैं और सारे पेड़ देख सकते हैं किस तरह से टूट गए हैं। मैं पहला तुम पहाड़ गए थे ना तभी तुम आंधी लेके आए पहाड़ से। हाँ ये आंधी ने तो हमको जो उड़ा दिया। तुम पहुंचे कब घर? कल 2 बजे रात 2 बजे? हाँ तो कैसे आए? वहाँ तो पेड़ वेड़ टूटे होंगे रास्ते में। टूटे वहाँ तो कांटा जंगली घूमने में रह गए कल गाड़ी मोटर वो बस। अच्छा ये लाइन में हमारे 400 लगे कल, इधर भी आए फिर आए वापिस जाए फिर आए वापिस आए। बहुत ही पेड़ टूटे होंगे वहाँ तो पूरे गाड़ी वाड़ी की। बोलोरो पच की मोटरसाइकिल वाले ना तोड़ लागी। अचानक ही आई ना आंधी भी। हाँ। तो आंधी तूफान ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, सभी का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही है छोटा मोटा। किसी का कुछ उड़ गया है, किसी का कुछ टूट गया है, किसी की छत उखड़ गई है। अरे लिप्टिस का पेड़ कहाँ से आया? यहाँ तो था नहीं पेड़ ये। अरे ये यहाँ से टूट के गया है। तो देख सकते हैं किस तरह की खतरनाक आंधी आई है। ये पेड़ आधे से टूट के उड़ के इधर पहुंचा हुआ है। ये पेड़ तो जितने भी हैं चारों तरफ सब इसी तरह से टूटे हुए ही नजर आ रहे हैं। भाभी जी नमस्कार। अरे थोड़े आम हमें भी दे दो, मैंने सुना है तुम्हारे सारे आम नीचे आ गए, बरसात हो गई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ नीचे लोगों के देखो ना कितने आम गिरे हैं, तुम्हारे तो थोड़े बहुत ही हैं। पूरे ऐसा लग रहा है पूरे ऊपर से पूरे बरसात हो रही है आमों की। क्या बताऊं, आप पीछे देखो तुमको तो नीचे। अरे तुम तो आम ही आम हो, कोई बात नहीं। आम तो और तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना? और बहुत नुकसान हुआ, मीटर उड़ के सारा चले गया ये। मीटर भी उड़ गया? ओहो कहाँ गया? अरे चलो यहीं पर है, बजिया मिल गया। किसी को चोट पटक नहीं लगनी चाहिए, वहाँ की मीटर फीटर तो लग जाएगा। वो तो है चोट पटक, क्योंकि बहुत खतरनाक आंधी आई थी, ऐसे में तो लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। सही बात, इतना तगड़ा हाँ पूछो मत, हम तो डर गए। तो यहाँ पर लच्छी वो भी मिल गई हमारे। तो ये हमारे गांव के सबके बच्चे बुजुर्ग हैं ये। तो ये अभी सुबह सुबह साइकिल से आए हैं, अभी भी साइकिल से चलते हैं ये। बच्चे होने वाले तो ये भी सबके हाल समाचार पूछने आए थे। ये कह रहे हमारे भी टीन सारे उड़ गए, कोई नहीं, जान माल का नुकसान नहीं हुआ कुल मिला के किसी का भी। सामने बड़े भाई खड़े हैं हमारे, ललित दा। दादी नमस्कार। और सब ठीक ठाक है? चलो पेड़ तो कोई बात नहीं, मागी चलो। तो यहाँ है मिलनाथ स्वामी का मंदिर, जय हो मिलनाथ स्वामी। और यहाँ पर एक पेड़ था आम का, तो ये भी जड़ से उखड़ा ही टूट गया है। तो ये जड़ से ही टेढ़ा हो गया पूरा ही। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। तो ये है हमारे गांव का मिलनाथ स्वामी का मंदिर। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। माँ पहला तो आराम कर यार, तू हाथ लेके घूम रही है बिल्कुल। ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? पता नहीं है। अरे कहाँ पता हमें, तो मैं तो अभी देख रहा हूँ तुम्हारा हाथ बता हुआ। कहाँ गिर गए थे क्या कहीं? हाँ ये ईशा आंधी में बोलो सोमवार आदि। भाई नमस्कार। पिछले वाली आंधी में? हाँ ऐसे चीजें खर में खोले फुटी लो, हमें पता ही नहीं। छोड़ दो, हाथ तुम्हारा बता हुआ है, चोट लगी है, छोड़ दो। तो ये मामी को पिछली वाली आंधी में चोट लगी हुई है, ये हाथ वाथ सब बांध रखा है। और लेकिन अभी भी ये सब बटोरने में लगे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आ जाओ इधर को। लो यार। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूँ मामी लोगों के घर पे। तो अभी मैं ऐसे आया था हालचाल पूछने, तो यहाँ पता चला मामी को भी चोट लगी हुई है पिछले आंधी में। तो मामी इधर काम कर रहे होंगे, इधर ही है गाय है इनकी। आंधी आई होगी तो यहाँ पता नहीं धुआं वहाँ क्या लगा रखा था, और तुरंत आंधी आई तो उसी में ही ये पता नहीं कहाँ आंधी में उड़ गए इधर उधर, इनको खुद पता नहीं चला। तो इनका हाथ फ्रैक्चर हो रहा है और सर में चोट लगी हुई है। तो अभी भी ये काम काज में ही लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ उठाने में। तो अभी इनको समझा रहे हैं बैठे रहो आराम से, बुढ़ापा है। तो ये भी पिताजी की तरह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा होता ही ऐसा है, आदमी आराम से बैठ ही नहीं सकता है। मामी यूट्यूब में आप बैठो तुम,
अब आते रहूँ अब मैं तो आते आज पत्ते चला एक हफ्ते एक हफ्ते है ये पिछले हफ्ते आ कब आधी वो 12 दिन एक जो ब्याल का है ना वो ब्याल के वो हमारे वहाँ ले आग लगा वो दिन उसी दिन ने ये तो कितनी प्यारी बिल्ली है छोटी सी दिख ही रही हो इतना शैतान क्यों है तू बहुत ही शैतान है चलो बैठो पे मैं हिटू आप मेरे घर में साफ सफाई क्या क्या करनी है आज पूरा बुल रही वहाँ चारों तरफ तहलका मच रही है। तो अभी तक मैं बैठा था मामी के साथ थोड़ा दुख सुख लगी थी मामी के साथ थोड़ा हाथ में उनके चोट लगी वो भी पिछले वाली आंधी में और हमें पता चला इस वाली आंधी में तो इसलिए मैं भी आज घर घर जाके सबके हाल समाचार पूछ रहा हूँ किसी को चोट पटक तो नहीं लगी। तो अभी मैं आ गया हूँ दीदी लोगों के खेत में और सामने ही मामा लोगों का घर है ये और ये इनके आम का पेड़ है और नीचे आम देख सकते हैं कितने गिरे हुए हैं इनके भी और पूरा आम का पेड़ टेढ़ा हो गया है ये वाला। तो एक आध आंधी और आएगी हल्की फुल्की तो ये गिर जाएगा लेकिन भाई साहब आम तो इतने गिरे हुए हैं ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है कल की आंधी से। जितने भी पेड़ पाड़ थे सारे गिर चुके हैं जितने भी फल फूल थे सब नीचे ज़मीन पर आ चुके हैं। तो अभी भी सबके दिल में भय है कल की आंधी का। ये पेड़ है ये इस तरह से जड़ से ही पूरा पलट गया है ये और उधर वो मामा लोगों का पेड़ है वो भी पूरा आम का जड़ से उखड़ा हुआ है और दीदी लोगों का एक पेड़ इधर है ये और ये भी पूरा जड़ से उखड़ गया है ये और तो और कटहल भी गिरे हुए हैं। तो सब्जी बनाने लायक हो गए होंगे अब तो ये एक वो है वो निकाल देंगे। चलिए ले जाता हूँ वो छोटा है थोड़ा वो दोनों और फर्स्ट क्लास बन जाएगी सब्जी दोनों। ना और जी राम राम। अरे यार पेड़ गिर गया यहाँ आदमी गिर गए तुम पेड़ की बात कर रहे हो हैं। राम राम और ठीक हो तुम तो नहीं उड़े मुझे तुम्हारा खतरा लग रहा था मैंने कहीं वो बाहर ना घूम रहे हूँ। हाँ ठीक किया तुमने बाहर न निकलना। एक काम मिला आपको? अरे ये वो मामा उनके वहाँ पे यार मामी उनके वहाँ पे रातों बहुत नुकसान करा है। अरे बहुत नुकसान हुआ यार तुमने तो मैंने सुना वो छत पकड़ ली रात में। हमारी तो घुट गई एक तुम बड़े दारा सिंह निकले यार। हाँ उस समय तुम दारा सिंह ही बने होगे मुझे लग रहा है। हाँ हमारे तो बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमने कहा उड़ जाएंगे यार। आमों की तो बरसात हो गई पूरे गांव में। मामी हो गया नाश्ता पानी? ये कटहल मिला मुझे मामी ने दिया और एक आम दिया मामी ने। अरे कितने आम पूरे गांव में आम ही आम। वो मामी का तो हाथ भी फ्रैक्चर हो रहा है तुम्हें पता नहीं किसी को भी पता नहीं है पिछली आंधी में उड़ गए वो ये मामी। हाँ मैं भी अब भी गया वो मैंने हाथ मारा देखा मैंने कहा क्या हुआ हाथ में। तो अभी ऊपर के गांव में तो मैं होके आ गया हूँ सब हाल समाचार लेके आ गया हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ चाची लोगों के वहाँ भी होके आता हूँ। अभी देखता हूँ कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा उनका। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ को। ओहो तो इनके तो दरवाजे भी अभी नहीं लगे हैं पूरे तो यहाँ तो तांडव ही मचा होगा ये। अरे बाप अरे सभी का ऐसे ही हो रहा है सब का ऐसे। पीछे पन्नी आल लगाई क्या तूने? अच्छा तो यहाँ ये भाई पन्नी लगाने में लगा हुआ आज कर रहा है सेटिंग अप यहाँ दिखा के चले गई है। तो अभी दरवाजे लगे नहीं है इनका नया नया मकान है तो अभी काम चल ही रहा है तो इनका तो बहुत ही यहाँ दिक्कत हुई होगी। हम लोगों के तो दरवाजे लगे हैं फिर भी अंदर इतना धूल धक्कड़ पूरी मिट्टी अंदर से चट्टा ही चट्टा निकल रहा है। बहुत खतरनाक आया यार बाप। बाकी कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? मुझे तो तुम्हारी डर लगती यार मैंने कहा उनके तो वो नहीं लगे हुए हैं दरवाजे। हाँ चलो कोई बात नहीं पानी वानी कुछ सामान वामान तो नहीं भीगा? चलो हाँ ठीक किया। पेड़ पाड़ कितने गिरे मीरा? तो ये कट्टे काय के लिए बना रही तू? ये इनमें लगाने के लिए ये उड़ था इसमें या उड़ गया ये? उड़ गई ना पन्नी। अरे पूरा पन्निया फट गई। तो आज मैंने आंधी तूफान के बहाने पूरे गांव का भ्रमण कर लिया है और इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो गया हाल समाचार भी पूछ लिए। ओ जिया जी नमस्कार। आंधी आई आपके यहाँ?
बढ़िया यार, कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आया? अरे बाप रे, पहले इंसान मिले यार जो तुम कह रहे हो कुछ नहीं आया। नमस्ते। 10,000 का नुकसान तो होता रहता है यार। आधी आई तुम्हारे यहाँ? तो वहां से उड़ के यहाँ तो नहीं पहुंच गई? हाँ, अरे सूरज कुछ उड़ा तो नहीं? चलो, कुछ उड़ना नहीं चाहिए यार। क्यों? आप तो कह रहे हो हमारे वहाँ आंधी नहीं आई, फिर उड़ कैसे गया? आंधी नहीं है, तूफान आ गया। क्या अच्छा, तूफान आया आपके वहाँ? तो ये हमारे जीजाजी है, इनके वहाँ आंधी नहीं तूफान आया है। कितना नुकसान है बबलू, ये कॉमेडी वाली बात नहीं, सीरियसली कह रहा, बहुत लॉस हुआ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये देख रहा है सब साला ऐसी। तुम्हारे तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपका तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ देखो ना, पूरे छत के छत उड़ के खेत में आ गए। घूम के आ गया। हाँ, देखा उधर को? हाँ, कितना नुकसान हुआ। सरदार जी की दीवार चली गई, तुमने वो नहीं देखा फिर? होगा, ये चक्की थी हाँ, टूट गई है। फिर बहुत नुकसान हुआ है यार। वहाँ पहला मामी पहला ठीक ठाक कदू आ आधी। जय हो। आज पूछ पाठ है तो यहाँ पर। अच्छा, देव जीते रहो। तो यहाँ पर मामा मामी आज मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। नैनाग ना मामी? अच्छा, कि नई अनाज चढ़ूनी भी आई? अच्छा, तो अच्छा, जैसे कि नया नाग कहते हैं इसको, नया अनाज जो भी होती है, फसल जब भी होती है तो इसी तरह से पूजा पाठ करके चढ़ाया जाता है। ये क्या थन ब्याह मम्मी हूँ ऊँ परी? रमोला वो एडी। अच्छा, ये रमोला वो एडी, वो परी है। वो परी है। जय हो। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, पूरे गांव का भ्रमण करके। और मामी उनकी आज पूजा भी हो रही थी वहाँ पर, भाटिया मामी उनकी, तो वहाँ से प्रसादी भी खाई और भगवान के दर्शन भी हो गए। और थोड़ी प्रसादी घर को भी ले आया और थोड़े आम और लीची दे दिए उन्होंने, क्योंकि काफ़ी आम और लीची गिरे हुए हैं। और एक थैले में यहाँ पर मामी उनके वहाँ से लेके आया आम, ये अभी भी बहुत गिरे हुए हैं। तो आमों के तो एकदम बरसात हो रखी है गाँव में। और यहाँ पिताजी लगे हुए हैं ये साफ़ सफाई में, सारा कूड़ा कचरा पिताजी ने साफ़ कर दिया। ये तो हमारा साफ़ सफाई का बाहर का आधा काम तो सब पिताजी कर देते हैं। तो बुज़ुर्गों का घर में होने से ये फ़ायदा होता है, देख सकते हैं सारे जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो कर देते हैं आसानी से। रास्ता बना दिया, साफ़ सफाई भी तो करनी है यार, पूरा धूली धूल हो रही है। तो इधर नाश्ता वास्ता बन चुका है। क्या बनाया है आज? भिंडी की सब्जी। तो इधर बनी हुई भिंडी की सब्जी, बाकी रोटी वोटी बन चुकी है। तो अब पहले मैं भी नाश्ता वास्ता करता हूँ और उसके बाद लग जाते हैं हम साफ़ सफाई में, क्योंकि घर के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। चारों तरफ डस्ट मिट्टी हो रही है। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।